नमस्कार बच्चों। एक दिन लाइव बात कर रहे थे आप लोगों से यूट्यूब पे, तो कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर हमें एक टाइम टेबल बना के दीजिए कि हम उसको पढ़ें। देखिए, किसी के टाइम टेबल बनाने से मुझे नहीं लगता है कि डेली रूटीन सबको पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता कि आपका रूटीन क्या है, आप कब सो के उठते हैं, कब ब्रेकफास्ट करते हैं, कब लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं, तो ये आइडिया नहीं है। तो एक टाइम टेबल बनाना, एक आइडियल टाइम टेबल बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। और मैं खुद जब पढ़ता था तो टाइम टेबल बनाने में मैं कई टाइम टेबल बनाता था, फॉलो नहीं करता था, फिर बनाता था, फिर फॉलो नहीं करता था। कोई भी एक टाइम टेबल 1 या 2 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं करता था, फिर मैं नया टाइम टेबल बनाता था। लेकिन हर बार नया टाइम टेबल बनाने से एक फ़ायदा ज़रूर होता था कि 1-2 दिन उसको फॉलो करता था जोश के साथ। उसके बाद फिर नया टाइम टेबल 10 मिनट टाइम टेबल बनाने में लगता है। अगर 10 मिनट वेस्ट करके 2 घंटे तक अगर आप पढ़ सकते हैं, मतलब 2 दिन तक आप पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको 10 मिनट वेस्ट करना चाहिए टाइम टेबल बनाने में। लेकिन कुछ बच्चों का ये था कि सर आप टाइम टेबल बना के दीजिए। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया। तो अब 2 तरह के बच्चों के लिए बनाया, जो सुबह जल्दी उठते हैं और जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। ये जो सुबह जल्दी उठते हैं वो रात तक नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उनको सोना भी है, और जो रात तक पढ़ते हैं वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे क्योंकि वो अगर 2:30 बजे 3 बजे तक पढ़ ही रहे तो वो सुबह 6 बजे नहीं उठेंगे। तो वो उनका उठने का टाइम 9 बजे 10 बजे के आसपास होता है। अब मैं दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, स्टडी इसलिए लिखा है मुझे कि मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए, कौन से समय आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है ये आप डिसाइड करेंगे। कौन से समय आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, फिजिक्स अच्छा लगता है कि केमिस्ट्री अच्छा लगता है कि मैथ्स अच्छा लगता है कि बायो अच्छा लगता है। बायो कहे तो बायो, मैथ्स कहे तो मैथ्स। कुछ बच्चों के पास दोनों होता है, मैथ्स भी होता है, बायो भी होता है इंटरमीडिएट में। तो अब मैंने जो टाइम टेबल बनाया है, इस टाइम टेबल में मैंने 12 घंटे निकाले हैं, 12 घंटे के आसपास निकाला है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है जो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल का जो टाइम है उसमें आप को घर ही बैठना है, निकलना तो कहीं है नहीं। तो इसलिए आप ये टाइम टेबल फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। एक टाइम टेबल मैंने आपको दिया है। इसमें जो सुबह जल्दी उठते हैं उनके लिए क्या है कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, अगर वो बहुत जल्दी उठते हैं, 4 बजे ही उठते हैं, तो वो अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा पीछे, यही तरीके से पीछे कर सकते हैं। तो जैसे 6 AM to 9 AM 3 घंटे की स्टडी हमेशा जब भी करिए, 2.5-3 घंटे लगातार बैठिए। ये नहीं कि आधे घंटे 1 घंटे, जब भी बैठिए 2.5-3 घंटे लगातार बैठिए। और कोई भी टॉपिक उठाइए तो उसको ख़त्म करिए, और हमेशा ऐसा करिए कि इस तरीके से उठाइए कि इतने से इतने तक पढ़ूंगा। मतलब एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये 2.5 या 3 घंटे में मेरा कितना हो पाएगा, कितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊंगा या कितने थ्योरी को मैं पढ़ पाऊंगा। उनको लिख लिख के पढ़िए, याद करने की कोशिश करिए। तो 6 to 9 जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे। उसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप ब्रेकफास्ट करिए आराम से। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि 9 बजे के बाद तुरंत जो है अगला सब्जेक्ट उठा लीजिए, नहीं, दिमाग को आराम दीजिए। हल्का ब्रेकफास्ट करिए, बहुत हैवी में मत कर लीजिए कि नींद आ जाए आपको। फिर न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, या स्टडी के बाद चाहे तो थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, योगा कर लीजिए, फिर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मतलब कुछ भी, जो भी आपके अच्छा लगता हो वो काम करिए। फिर 10 बजे से लेके 1 बजे तक एक बार फिर स्टडी करिए। 1 बजे से लेके 3 बजे तक लंच लीजिए, और लंच लेकर आप हल्की नींद ले सकते हैं। आप चाहें तो लंच थोड़ा पहले भी कर सकते हैं, जैसा आपका रूटीन हो। 3:30 to 6:30 अब आपको स्टडी करना है। हल्की नींद के बाद जब आप उठेंगे, ऐसा नहीं है कि कुंभकर्ण की तरह सो जाना है। आप चुप 8-8 10-10 घंटे दोपहर को भी सोते हैं। जैसे 1 बजे तक लंच, मतलब मुझे लगता है कि मैंने 2 घंटे दिए हैं, तो आप आधे घंटे में लंच करके और हल्की नींद ले सकते हैं 1.5 घंटे की। अब कुछ बच्चे बोले कि सर हम खुद खाना बना के खाते हैं। भैया, अपना टाइम टेबल खुद सेट कर लेना। अब जैसे 6:30 के बाद आप थोड़ा चाय वाय पीजिए, अगर चाय के शौकीन हैं तो।
नहीं है, सिगरेट वगरेट पीते हैं तो जाइए सुट्टा उट्टा मार के आइए है। और फिर 7 PM से 10 PM तक फिर से एक बार स्टडी करिए। अब ये आपका 10 PM के बाद स्टडी आपको नहीं करना है, क्योंकि सुबह आपको जल्दी उठना है। तो आप कोशिश करिए कि आप डिनर करिए, फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो करिए, या टीवी देखना है तो टीवी देखिए, या सारी फैमिली बैठ के एक साथ टीवी देखती है, टीवी वी देखिए। अब थोड़ा मेल जोल बढ़ाइए, उससे क्या होता है कि दिन भर का तनाव ख़त्म हो जाता है, रात को अच्छी नींद आ जाती है। सोइए आराम से, सवेरे फिर उठिएगा, फिर यही रूटीन फॉलो करिएगा। जो लोग रात तक पढ़ते हैं, काफ़ी रात तक पढ़ते हैं, कई बच्चे 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ते हैं। मैं देखता हूँ कि कई बार मुझे मैसेज 4 बजे कर देते हैं। अब जैसे मैं तो क्या करता हूँ कि सुबह मैं उठता हूँ, जैसे मेरी क्या है कि आदत है, मैं रात को 1 बजे तक जगता हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। मेरी नींद टोटल सुबह दिन में मतलब रात में 5 घंटे की है। फिर मैं क्या करता हूँ कि फिर मैं जाता हूँ टहलने के लिए, टहल वहल के आता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ 9:30 बजे के लगभग, और उसके बाद फिर मैं अगर मुझे कुछ लेक्चर वगैरह अपलोड करने तो ये सब करता हूँ, और फिर मैं 1-1.5 घंटे के लिए सो जाता हूँ। और 1-1.5 घंटे के लिए सो के उठने के बाद फिर मैं अपना पूरे दिन अपना लेक्चर अपलोड करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ। तो मेरा क्या है कि 6-7 घंटे मैं भी नींद लेता हूँ, बाकी फिर पूरा दिन मेरा यही सब काम चलता रहता है। अब जो लोग लेट उठते हैं तो वो सुबह 10 बजे से अगर पहले उठ जाते हैं तो वो 10 बजे से लेके 1 बजे तक स्टडी करें। 1 बजे से लेके 3 बजे तक वो भी लंच करके हल्की नींद ले सकते हैं। अगर वो 10 बजे से पहले उठे हुए हैं तो, अगर वो 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, तो फिर ये वाला टाइम टेबल उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। फिर उनको अपने हिसाब से इसको नीचे खिसका लेना चाहिए। मतलब अगर वो 11 बजे उठ रहे हैं तो फिर वो इनको 11:30 का टाइम देना चाहिए इसको, मतलब 1.5 घंटा नीचे खिसका लेना चाहिए। फिर लंच करिए, हल्की नींद लीजिए। हल्की नींद का मतलब हल्की नींद ही होता है। 3:30 से लेकर, भाई नींद से सो के उठे तुरंत पढ़ने तो बैठ नहीं जाओगे, आधा घंटा हो सकता है, चाय वाय पियो और आँख वाँख धो, मुँह धो, तब तक आधे घंटे का टाइम। 3:30 to 6:30 आप स्टडी करिए। इस सबसे ज़बरदस्त टाइम है आपका, सबसे ज़्यादा आपको मैंने दोनों जगह पे आपको दिया है। देखिए, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टडी होती है, और अगर कंसंट्रेशन है तो अदरवाइज सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस इसी में होता है, क्योंकि यही एक समय होता है जिसमें दोस्त लोग बुलाने के लिए आते हैं, यही एक समय होता है जिसके अंदर खेलने जाना होता है, घूमने जाना होता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग जानते हैं। 7 PM to 9:30 आप स्टडी करिए, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, चाय वाय पीजिए। 9:30 फिर आप डिनर करिए, टीवी देखिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं, या हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं। 11:30 से बैठिए अब पढ़ने, और अब किसी से बात मत करिए जब तक आप पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़िए, यहाँ उतना ही टाइम घटा लीजिएगा, ठीक है। तो अब अगर दोनों टाइम टेबल को आप देखें तो 3 घंटा यहाँ पर, 3 घंटा यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 2.5 यहाँ पर, और लगभग 3 यहाँ पर, मतलब 12 घंटे के आसपास यहाँ भी टाइम टेबल बन रहा है। और यहाँ पे देखें आप तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पे, 12 घंटे का टाइम टेबल यहाँ भी पड़ रहा है। इवन जो लोग रात को पढ़ते हैं उनके हिसाब से मैं बनाऊँ तो उनका कुछ टाइम घट भी जाता है, जिससे कुछ लोगों को लगता है कि वो रात में पढ़ के बहुत तीर मार देते हैं बहुत बड़ा। तो वास्तविकता बताऊं कि रात को पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, मैं खुद ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद फिर हम ये झांकने लगते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। तो रात एक टाइम होता है, उसके बाद फिर दिमाग में घुसना बंद हो जाता है। उसके बाद हमें खुरापात सूझती है कि सोएंगे तो नहीं, सोएंगे तो नहीं। तो इससे अच्छा सो ही जाओ, नहीं पढ़ना है तो सो ही जाओ। तो ये टाइम टेबल है, अगर आप फॉलो कर सकते हैं
तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। नमस्कार।